Hello, I'm back, and this time again a problem from geometric optics. It is a simple problem, but still बहुत से बच्चे होते हैं जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में कि लाइक दो मिरर हो गया, आप कैसे करें, क्या करें, साइन कैसे यूज़ करें। तो ये पहले एक बार क्वेश्चन को फॉर्मली रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। द टर्म कोएक्सियली मीन्स the principal axis for this mirror and principal axis for this mirror are coaxial. An object is placed 15 cm from the concave mirror as shown in the figure. Find the separation between the two mirrors so that the final image after taking first reflection on the concave mirror. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर यहाँ से मैं इस पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन करवाता हूँ तो एक डिफरेंट आंसर आएगा, और इस पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन कराने से आंसर डिफरेंट आएगा. ओके, सो फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. जो भी इमेज आपका फॉर्म होगा, जैसे भी फॉर्म होगा, आप जैसा सोच पा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं पर फॉर्म होना चाहिए. चलिए कोशिश करिए, गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू माय सॉल्यूशन. होपफुली आपका आंसर आ चुका होगा. मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है. देखिए, सबसे पहले मुझे दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी. दो चीज़ें समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं इस सिस्टम को लेता हूँ एंड इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूँ. ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है. एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी लाइट रे जाएगी वो स्ट्राइक करेगी आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, वो यहाँ कहीं पर स्ट्राइक करेगी एंड देन उसके बाद वो यहाँ से टकरा के इसे वापस यहाँ पर आना पड़ेगा. ठीक है, बट जैसा कि ये डायग्राम मैंने बनाया है, आई कैन क्लियरली सी दिस डायग्राम इज रॉन्ग बिकॉज इसके लिए रिफ्लेक्शन इस तरीके से बनना चाहिए. बहुत से बच्चे इस टाइप की गलतियां करते हैं, ये गलतियां हमको नहीं करनी बिकॉज इसका नॉर्मल डेफिनेटली यहाँ से जाएगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो ये चीज़ें जैसे ही मुझे पता चली, मैं ऐसा करता हूँ, इनको हटाता हूँ, देन उसके बाद हम लोग रियल सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ क्या होगा, अब मुझे थोड़ा सा इस सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा. तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पर देयर आर टू पॉसिबल केसेस. फर्स्ट, द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, देन इसके बाद यहाँ से ये लाइट रे यहाँ इस पर जाएगी और इस तरीके से जाएगी कि ये फाइनली इसको यहाँ मीट कर सके. कहाँ पर, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. अच्छा, क्यों सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्यों? बिकॉज जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्ट्राइक करेगी तो बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ज़ीरो, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ज़ीरो, लाइट विल रीट्रेस इट्स पाथ एंड वापस यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वापस यहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी एट द सेम पॉइंट. ओके फाइन, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मैं इसको देख सकता हूँ, मैं एक नाम दे देता हूँ, इस मिरर का M1, इस मिरर का M2. तो अगर मैं M1 के लिए सॉल्व करता हूँ, सो स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे दिख रहा है V का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज UF अपॉन U माइनस एफ. कहाँ से आता है सर ये? हमारा वही बेसिक फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, है ना. यहाँ से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाँ, जैसे इसमें सब कुछ साइन के साथ पुट करना है, इसे भी सब कुछ साइन के साथ पुट करना पड़ेगा. सो आई कैन सी द u इज -15, फोकल लेंथ बिकॉज रेडियस दिया है 20, हेंस इट इज -10 अपॉन -15 माइनस फोकस की वैल्यू माइनस ऑफ -10. मैं एक बार और लिख देता हूँ, दिस विल बी -15 -10 बाई -5. दो माइनस कैंसल हुआ, 5 3 that is -30 centimeter. But this is not the answer. Be careful. यहाँ पर what is 30? This distance from इस पोल से ये पोल तक का डिस्टेंस है 30. बट क्लियरली मुझे पता है कि दिस डिस्टेंस इज 5. मुझे सवाल में पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स. क्लियरली दिस इज 30, दिस इज 5. So this remaining distance, which is my answer, this remaining distance D should be equal to 30 minus 5, which is 25 centimeter. तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, बट दिस इज नॉट द ओनली आंसर. जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको सारे केसेस कंसीडर करने पड़ते हैं. तो आइए समझते हैं सेकंड केस क्या हो सकता है. यहाँ पर अगर सेकंड केस पर बात किया जाए तो सेकंड केस यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी हो सकता है, बट एज सच नॉट सो डिफिकल्ट. यहाँ क्या होगा, अगेन आपकी लाइट रे यहाँ जाएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी, मिरर स्ट्राइक करने के बाद वो एग्जैक्टली पोल पर इसके स्ट्राइक करेगी. अच्छा, पोल पर स्ट्राइक करने से क्या होगा, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट द सेम वेरी एंगल लाइट हमारी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, एंड बिकॉज ऊपर नीचे बोथ आर सेम,
क्योंकि मैं यहाँ नीचे से भी एक लाइट रे भेज सकता था। यहाँ से अगर मैं लाइट रे भेजता तो ये इधर जाके यहाँ पोल पर टकराता, या फिर बिकॉज मैंने ऊपर से लाइट रे भेजा था तो पक्का लाइट रे टकराने के बाद क्या होगा, वो इस पाथ के थ्रू वापस आएगा, यहाँ टकरा कर ऐसा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पर बनेंगे। फाइन, तो मैं फिर से अपना यूज़ कर सकता हूँ v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू इज अगेन -15, फोकस की वैल्यू अगेन -10, then u is -15 minus 10 will be +10, that will be again give me 30 centimeter, and now this is the final answer. This is the final answer. Why it is final answer? Because मुझे यहीं पर तो इमेज बनाना है ना, कॉन्वेक्स ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगेन मैं यहाँ पर आपको एक नया तरीका बताना चाहूँगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, मेरे एक स्टूडेंट ने क्या किया था, इस सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया था, तो वो सॉल्यूशन मुझे काफ़ी यूनिक लगा। ठीक है, लाइक मैंने उस तरीके से कभी सोचने की कोशिश नहीं की, बिकॉज दीज आर दी सिंपलर सॉल्यूशंस। तो उसने क्या किया, उसने बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन दिया। उसने बोला कि यहाँ पर लाइट रे गया सर, लाइट रे यहाँ से बैक यहाँ पर 5 के डिस्टेंस पर। सो उसने सिर्फ और सिर्फ m1 के लिए सॉल्व किया फॉर दिस केस एंड फॉर दिस केस ऑल्सो, कि लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रही है एंड लाइट यहाँ स्ट्राइक कर रही है पोल पर। उसने इन दोनों केसेस के लिए सॉल्व किया, बट क्या सोचते हुए, उसने ये सोचते हुए सॉल्व किया कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या फिर यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उनका इमेज यहाँ पर बनेगा फॉर द मिरर m1, एंड दैट मेथड ऑल्सो वर्क्स। उसकी वजह से भी ये चीज़ सेम प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, कीप लर्निंग।